हेलो डियर एसआई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल जीके विशाल चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर में जो एक स्पेशल टॉपिक लगता है इम्पोर्टेंट सी रूट्स, यानी महत्वपूर्ण समुद्री महामार्ग, जिसके अंदर हम आज ये पांचों जो समुद्री महामार्ग है ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा फर्स्ट सी रूट है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ये उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। अभी हम आगे मैप के थ्रू भी इसको देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप को जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है, तो वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सेकंड पॉइंट है सर्वाधिक विदेशी व्यापार करने वाला समुद्री मार्ग, यानी ये जो समुद्री मार्ग है इसके अंदर बाकी जो समुद्री महामार्ग है उनकी तुलना में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा विश्व का व्यापार किया जाता है। तो लगभग विश्व का 1/4 जो व्यापार है वो सिर्फ अकेला ये समुद्री महामार्ग ही पूरा करता है। और उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग को कहते हैं बिग ट्रंक रूट, यानी इसी का उपनाम क्या है, बिग ट्रंक रूट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय कम हुआ है, क्योंकि स्वेज नहर का जो निर्माण है वो बनाया इसीलिए गया था, इसका निर्माण इसीलिए किया गया था कि जो सी रूट के अंदर जो भी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो वो उसके निर्माण से काफ़ी कम हो गई है। अब हम मैप में देखते हैं। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक सी, और इसी के द्वारा इसका जो समुद्री मार्ग है जिससे व्यापार होता है तो वो उत्तर पूर्वी यूएसए से, यहाँ से इसका व्यापार उत्तर पश्चिमी यूरोप तक, जो यूरोप के जो देश हैं उनमें होता है। तो ये है इसका सी रूट। अब नेक्स्ट भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग, यानी जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग है ये किस किस को जोड़ता है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ता है। और सेकंड पॉइंट है स्वेज नहर के निर्माण से 6400 किलोमीटर के व्यापार की दूरी घटी है, यानी घटकर 6400 किलोमीटर ही रह गई है। तो जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग है ये किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है पश्चिमी यूरोप का जो प्रदेश है इसको पश्चिमी अफ्रीका से, दक्षिण पूर्वी एशिया से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। अब इसमें हम देखेंगे जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग है इसको, तो यहाँ आ गया मेडिटेरियन सी, ये हो गया रेड सी, और ये हो गई यहाँ पे स्वेज नहर जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, ये हमारा हो गया हिंद महासागर। तो मेडिटेरियन सी किस तरीके से अपना व्यापार यहाँ से करता है, इस तरीके ये जो रूट है ये मेडिटेरियन सी से होकर जो पश्चिमी यूरोपीय देश है उनको इधर से जोड़ लेता है, इधर पश्चिमी अफ्रीकी देशों को और दक्षिणी अफ्रीका के जो देश हैं इनको जोड़ता हुआ ये रूट इस तरीके से इधर अपना व्यापार करता है। फिर ये किधर किधर जाता है, ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया है जैसे अपने इंडिया के साथ मान लो, बाकी इधर वाले जो देश हैं इनके अंदर भी इससे व्यापार किया जाता है, और सीधा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ तक इस रूट से व्यापार किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि स्वेज नहर के निर्माण से जो दूरी है वो 6400 किलोमीटर कम हुई है। तो वो कैसे हुई है, पहले जो यहाँ से व्यापार किया जाता था तो उस व्यापार के लिए इधर से, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भेजा जाए कोई भी ट्रांसपोर्ट, तो वो पहले भेजने के लिए दक्षिण अफ्रीका से होते हुए इधर से होते हुए इधर जाता था। श्रीलंका के कोलंबो से अगर इसको लिवरपूल लंदन के लिए भेजना है तो इतना लंबा रूट तय करना पड़ता था, तो ये रूट काफ़ी लंबा हो जाता था इसके अंदर। तो अब इसके अंदर क्या कर दिया गया है, स्वेज नहर का निर्माण करने से दूरी कैसे कम हो गई है, पहले इधर वाली दूरी लगभग हो जाती थी 20,900 किलोमीटर, जिसके अंदर 24 दिन का समय लग जाता था। और जैसे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसके अंदर खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो इधर क्या कर दिया गया, स्वेज नहर के निर्माण से ये दूरी घटकर कितनी रह गई है, मात्र 6400 किलोमीटर, जिसकी वजह से क्या हो गया है, एक तो दूरी घट गई है और पहले जो 24 दिन का समय लगता था ट्रांसपोर्ट में वो कम होकर अब ओनली कितना रह गया है, 24 दिन का। तो इसके अंदर श्रम की भी कमी हुई, पूंजी की भी कमी हुई, समय और दूरी इनकी भी कमी हुई। तो ये फायदा हुआ है स्वेज नहर के निर्माण से। अब नेक्स्ट केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, ये जो समुद्री मार्ग है ये अटलांटिक महासागर के पार समुद्री मार्ग है। सेकंड पॉइंट है पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका के देशों से जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं उनको, पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका के देशों से जोड़ता है, जिसमें अमेरिका के देश कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो मैप में देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केप ऑफ गुड होप,
तो केप ऑफ गुड होप जो सी रूट है ये किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है पश्चिमी यूरोपीय देशों को, यानी इधर से ये पश्चिमी यूरोपीय देशों तक भी पहुंच जाएगा। और इसके बाद में और किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है ये जो पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं ये भी, इन सब को ये किससे जोड़ता है, अमेरिका के ब्राज़ील से, उरुग्वे से और अर्जेंटीना से। ये सी रूट इस तरीके से फैला हुआ है और इधर इधर इनको जोड़ता है। अब नेक्स्ट उत्तरी प्रशांत सागर मार्ग। अब ये जो उत्तरी प्रशांत सागर मार्ग है ये किस किस को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर जो बंदरगाह हैं इनको एशिया के बंदरगाहों से जोड़ता है। यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया के बंदरगाहों से जोड़ता है। जिसमें अमेरिका के कौन कौन से बंदरगाह शामिल हैं, तो अमेरिका के बंदरगाह हैं वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। बात करें एशिया के बंदरगाहों की, तो एशिया के हैं याकोहामा और कोबे, ये जापान में है, शंघाई चीन में, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर ये बंदरगाह शामिल हैं। अब हम पहले देखेंगे अमेरिका के बंदरगाह, फिर देखेंगे एशिया के बंदरगाह। तो अमेरिका के कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो अमेरिका के बंदरगाह हैं, एक तो है वैंकूवर, जो वैंकूवर कहाँ है, ये वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स, ये अमेरिका के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। जो किससे जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं एशिया के कौन कौन से बंदरगाहों से, तो ये जुड़ते हैं एशिया के, एक तो याकोहामा जो जापान में है, एक है कोबे ओसाका ये भी जापान में, एक है हांगकांग, इसके अलावा है मनीला, सिंगापुर इधर नीचे है ही, और शंघाई, इन सब से ये जुड़ता है। तो शंघाई कहाँ है, शंघाई है यहाँ पर। ये सब एशिया के बंदरगाह हैं, इनको जोड़ने वाला कौन सा मार्ग है, उत्तरी प्रशांत सागर मार्ग। फिर है नेक्स्ट दक्षिण प्रशांत सागर मार्ग। तो दक्षिण प्रशांत सागर मार्ग किस किस को जोड़ता है, तो ये है पनामा नहर के द्वारा ये पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जोड़ता है। और होनोलुलु इसी मार्ग का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो ये किस किस को जोड़ता है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। तो यहाँ हो जाएगी, अपने देखो मैप में देखें तो पनामा नहर कहाँ है, पनामा नहर इस जगह है, ये अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यहीं पे पनामा नहर है और पनामा सिटी है। तो ये किस किस को जोड़ता है, पश्चिमी यूरोप को। यानी अब ये इधर मैप में देखते हैं हम तो पीछे से घूम के आएगा और यूरोप का जो ये भाग है इसको ये क्या करता है, जोड़ता है। और इसके अलावा ये अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो बिखरे हुए द्वीप हैं उनसे भी जोड़ता है। तो घूम के पीछे से अगर ये आएगा तो इधर ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और यहाँ पर जो अलग अलग ये जो द्वीप बसे हुए हैं इनको भी ये जोड़ता है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।